तो आज हम लोग खेलने वाले हैं बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन गेम। एंड अभी अगर तुम उनमें से हो जिसने बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन सीरीज देखी है तो तुम्हें ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड अगर नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस गेम के अंदर पूरी बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन सीरीज की स्टोरी लाइन है, तो बिना सीरीज देखे भी तुम लोग इस गेम प्ले को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो फिर अब गेम को करते हैं स्टार्ट। तो गेम की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टाइसन, जो कि इस बेब्लेड सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि इस वक्त सो रहा है। तो इसके आगे हमें देखने को मिलते हैं टाइसन के दादाजी, जो टाइसन को उठा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह टाइसन और टाइसन के दादाजी अपने डोजो में ट्रेनिंग करते हैं। तो भी टाइसन उठने के बाद अपने दादाजी को बताता है कि उसने अभी एक सपना देखा था, जहाँ सपने में उसे एक ड्रैगन दिखा था। लेकिन अभी दद्दू अपनी बात को इग्नोर करते हैं और हमें कहते हैं कि 5 मिनट में तुम्हें तैयार होकर डोजो में आना है। लेकिन 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, हम 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं। एंड बाकी के 4 मिनट के अंदर हम जाते हैं अपने गार्डन में, जहाँ हमें मिलता है एक रिपकॉर्ड और एक A फॉर एप्पल और D फॉर दूसरा एप्पल। फिर हम जाते हैं अपने दूसरे रूम में, जहाँ हमें मिलता है एक लॉन्चर। तो बस 4 मिनट होते हैं पूरे और फिर हम जाते हैं अपने डोजो में, जहाँ ग्रैंडपा हमें उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं जिसको हमने अपने सपने में देखा था। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि इस ड्रैगन को इन्होंने भी अपने सपने में देखा था जब ये हमारी उम्र के थे। इसके बाद ये हमें अपनी फैमिली स्वॉर्ड दिखाते हैं, जिसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इसके अंदर भी वही ड्रैगन देखने को मिलता है जिसे हमने अपने सपने में देखा था। नेक्स्ट ये हमें बताते हैं कि ये स्वॉर्ड कई सारी जनरेशन से हमारे पास है और जो ड्रैगन इसके अंदर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बस ये थी ड्रैगन की कहानी। फिर इसके बाद ग्रैंडपा और मैं स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, जहाँ हम मारते हैं 500 दंड, 300 सपाटे और बस ट्रेनिंग खत्म। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा अपने दोस्त रे से मिलने, जहाँ रे हमें बेब्लेड से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज देता है, जैसे बेब्लेड को कैसे लॉन्च किया जाता है, कब लॉन्च किया जाता है, मतलब 3, 2, 1 के काउंट पे, ये सारी जानकारी। नेक्स्ट हम रे के साथ यहाँ पे एक प्रैक्टिस मैच करते हैं, जहाँ रे को हराना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रे के बेब्लेड की स्पीड है ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम एंड हमारे बेब्लेड की स्पीड तुम देख सकते हो 500 आरपीएम। तो हम यहाँ पे काफी बुरी तरीके से हारते हैं। लेकिन इस बैटल के बाद बाहर हमें एक और बेब्लेडर दिखता है, जहाँ इस बार बैटल बराबरी की होती है, क्योंकि दिस टाइम हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ही ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। लेकिन हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं अपने बिटबीस्ट को और इस मैच को एक तरफा जीत लेते हैं एंड इसको हरा के हमें मिलता है एक नया बेब्लेड गैजली। नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं पार्क में, जहाँ हमें मिलता है अपना दोस्त कैनी, जो कोई बेब्लेडर तो नहीं है लेकिन इसको बेब्लेड की नॉलेज हमसे भी ज्यादा है। तो भी कैनी हमें यहाँ बता रहा है कि यहाँ पार्क में काफी सारे बेब्लेडर्स है, तो हम उनके साथ मैच कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं इस लेवल 3 के प्लेयर को, जहाँ इस मैच के लिए मैं अपना नया बेब्लेड गैजली चूज करता हूँ, क्योंकि इसके स्टैट्स थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। तो मैच होता है शुरू, जहाँ हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जहाँ हम इसके ऊपर पहले थोड़े बहुत नॉर्मल अटैक्स करते हैं और इसके बाद हम भेजते हैं अपने बिटबीस्ट को, जहाँ हम इसे काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और इसके बाद हम यूज करते हैं अपने कॉम्बो मूव्स एंड फिर थोड़ी देर में हम इसको हरा लेते हैं और हमें मिलता है अपना नया बेब्लेड ग्रिप अटैकर। तो अभी इसको हराने के बाद हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं इस नए लेवल 2 के प्लेयर को, जहाँ इस मैच के लिए मैं चूज करता हूँ अपना नया बेब्लेड ग्रिप अटैकर। तो मैच होता है शुरू, जहाँ स्टार्ट में हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स और वेट करते हैं कि अपना बिटबीस्ट थोड़ा ज्यादा रिचार्ज हो जाए और इसके बाद हम भेजते हैं अपने बिटबीस्ट को एंड इसे काफी सही डैमेज देते हैं और बस हम ये मैच जीत लेते हैं। अब इस बैटल में हमें कोई नया बेब्लेड नहीं मिलता, क्योंकि इसके पास भी सेम ग्रिप अटैकर ही है, तो वो इसने हमें नहीं दिया। नेक्स्ट मैं और कैनी यहाँ से चलते हैं अपने एक और दोस्त के पास, जिसका नाम है मैक्स, जो हमें यहाँ पे बेब्लेड की वर्कशॉप के बारे में बताता है कि हम कैसे अपने बेब्लेड को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं और साथ में ये हमें एक बैटल के लिए चैलेंज भी करता है। लेकिन हम इसको मना कर देते हैं, क्योंकि रेस से हम एक बार हार चुके हैं, तो उतना काफी है हमारे लिए। मतलब पहले हम ट्रेनिंग करेंगे, पावरफुल बनेंगे और फिर इससे बैटल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैक्स का घर देखते हैं, जहाँ किचन में हमें मिलता है एक सोडा और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिटरली बर्तन धोते हैं, जिसके बदले में हमें मिलती है मैक्स के डैड से शाबाशी। और फिर हम यहाँ मैक्स की शॉप से खरीदते हैं कुछ सामान, जैसे कि ये सबसे एक्सपेंसिव रिपकॉर्ड, सबसे एक्सपेंसिव लॉन्चर और एक नया बेब्लेड ड्रैगन जी, जिसको फिर हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं एंड इसकी पावर को और भी इंक्रीज करते हैं। तो भी मैक्स से मिलने के बाद हम चलते हैं यहाँ से इस एक और नई जगह पे, जहाँ हमें दिखती है एक छोटी सी बेब्लेडर गैंग, जो यहाँ पे कैनी को हमारी गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, मतलब आसान भाषा में ये कैनी को लड़की बोल देते हैं। एंड ये सुनते ही कैनी यहाँ से रोते हुए भाग जाता है और इसके बाद इस गैंग का लीडर हमें एक बेब्लेड मैच के लिए चैलेंज करता है कि हमें बैटल करनी है इसके टीममेट ग्रिसल के साथ, और अगर हम जीत गए तो ये हमें यहाँ से जाने देगा एंड अगर हार गए तो हमें अपना बेब्लेड इसको देना पड़ेगा।
तो अभी ग्रिसल के साथ हमारा मैच होता है शुरू, जहां हम दोनों के बेब्लेड की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जहां हम स्टार्ट में ही अपने ड्रैगन को भेजते हैं और इसको काफी सही डैमेज देते हैं, और फिर हम यूज करते हैं थोड़े बहुत कॉम्बो मूव्स। एंड जब हमारा बिट बीस्ट वापस रिचार्ज हो जाता है तो हम अपने ड्रैगन की मदद से इसको हरा लेते हैं और हमें मिलता है एक नया बेब्लेड ड्रिसल मेटल। तो अभी चैलेंज के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे जीत जाते हैं, लेकिन इनका बॉस यानी कि स्कल फिर भी हमें यहाँ से जाने नहीं देता और हमें कहता है कि अब तुम्हें मेरी पूरी टीम से लड़ना होगा। तो अभी मरता क्या ना करता। तो बैटल होती है शुरू, एंड इस बार हमारे बेब्लेड की स्पीड सामने वाले अपोनेंट से थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो स्टार्ट में हम यूज करते हैं अपने ड्रैगन को और इसको काफी अच्छा डैमेज देते हैं, और फिर थोड़े बहुत कॉम्बो अटैक्स के साथ हम इसको हरा देते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड सीबॉर्ग 2। फिर अगली बैटल होती है अपोनेंट फैंग के साथ, जहां हम करते हैं अपने बेब्लेड को लॉन्च विद 1587 आरपीएम स्पीड। एंड हर बार की तरह इस बार भी हम स्टार्ट में भेजते हैं अपने ड्रैगन को और इसकी स्पीड को पहुंचा देते हैं लगभग 900 आरपीएम तक, और इसके बाद हम यूज करते हैं कॉम्बो मूव्स एंड वेट करते हैं कि अपना बिट बीस्ट फिर से रिचार्ज हो जाए। एंड जब ऐसा होता है तो ड्रैगन आते ही इसको हरा देता है और हमें दिलाता है एक और नया बेब्लेड वाइबॉर्ग। ओके, फिर नेक्स्ट बैटल होती है बोन्स के साथ। वैसे यार इन सभी के नाम थोड़े इविल टाइप के हैं, मतलब स्कल, फैंग, स्कार, बोन्स। बोन्स भी यार कोई नाम होता है। वैसे ग्रिसल थोड़ा कूल नाम है, मतलब इस पूरी टीम में ग्रिसल नाम ही मुझे अच्छा लगा है। चलो कुछ तो अच्छा है इस टीम में। ओके, तो हमने ये मैच भी जीत लिया है और हमें मिला है एक ड्रिसल V2 बेब्लेड, एंड दैट्स इट। स्कल की पूरी टीम यहाँ पे हार चुकी है, लेकिन स्कल यहाँ पे हमसे बैटल नहीं करता। जा टाइसन इसे बोलता भी है कि लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या। एंड स्कल का एक ही रिप्लाई होता है, मैं अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब काफी कैजुअल तरीके से इसने हार मानी है। ओके, तो अभी यहाँ से बाहर जाने पे हमें फिर से मिलता है कैनी, जहाँ मैं और कैनी फिर चलते हैं एक और नई लोकेशन पे, जहाँ मिलते हैं एक और नए बेब्लेडर एंडी से, जहाँ इसके साथ हमारा मैच होता है शुरू। जहाँ स्टार्ट में हम भेजते हैं अपने ड्रैगन को एंड इसके बेब्लेड की स्पीड लगभग आधी कर देते हैं, और इसके बाद कॉम्बो अटैक्स के साथ हम इसको हराते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड मैकेंडो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक रेस, जहाँ लिटरली ये दोनों इतने धीरे भागते हैं कि मैं और कैनी इनको 2 बार हरा देते हैं। लेकिन रेस जीतने पर भी यहाँ पे लड़कियां तो हमें सिर्फ एक ही रिप्लाई देती है कि गेट लॉस्ट। तो फिर हम होते हैं यहाँ से गेट लॉस्ट और पहुंचते हैं इस नई जगह पे, जहाँ हमें दिखता है एक और नया बेब्लेडर, जहाँ इसको हराने पे हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड जो कि है किड्स ड्रैगन। और फिर यहाँ इस जगह पे हमें मिलता है कुछ फ्री का सामान, जैसे एक बेब्लेड, रिपकॉर्ड, ब्लेड बेस, बिट चिप, एक लॉन्चर और एक वेट डिस्क। फिर इसके आगे हम यहाँ से चलते हैं मैक्स के पास, क्योंकि अब हम इसको हराने के लायक हो चुके हैं। तो मैच होता है शुरू, जहाँ अपने बेब्लेड की स्पीड होती है 2200 आरपीएम एंड मैक्स की बेब्लेड की स्पीड होती है थोड़ी सी कम 1900 आरपीएम, जो कि अपना ड्रैगन यहाँ पे थोड़ी और कम करता है, जहाँ फिर इसकी स्पीड होती है 1400 आरपीएम। इसके बाद हम इस मैच में यूज करते हैं थोड़े कॉम्बो अटैक्स, जब तक कि अपना बिट बीस्ट रिचार्ज ना हो जाए। एंड जब अपना ड्रैगन वापस रिचार्ज होता है तो हम ड्रैगन के साथ इसके ड्रिसल को हराते हुए इस मैच को जीत लेते हैं एंड हमें मिलता है एक और बेब्लेड ड्रिसल जी। तो अभी मैक्स को हराने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं रे के पास, जहाँ रे के साथ हमारा मैच होता है स्टार्ट। जहाँ शुरुआत में ही हम अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो रे के बेब्लेड की स्पीड हमसे ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम ज्यादा है। ओके, तो अभी बिट बीस्ट के यूज से हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ 500 आरपीएम स्पीड ही कम कर पाए हैं। और फिर इसके बाद हम काफी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ते हैं, जहाँ हम अटैक्स भी करते हैं लेकिन डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस बार हमें ये मैच दिमाग से जीतना है। ओके, तो अभी मैच में आगे चल के हम दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, लेकिन तभी रे अपने ट्रिगर को रिलीज करता है एंड भाई साहब ये हमारी 700 आरपीएम स्पीड कम कर देता है। लेकिन मैच बराबरी का होना चाहिए, तो हम भी अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं एंड अगेन हम दोनों ही सेम स्पीड पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये बैटल थोड़ी और लंबी चलती है, जहाँ थोड़े बहुत अटैक्स के बाद रे फिर से भेजता है अपने ट्रिगर को, जहाँ हमें काफी भारी नुकसान होता है। लेकिन तभी हम भी अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं और इसको काफी सही डैमेज देते हैं, जिसके बाद हम ये मैच जीत लेते हैं और हमें मिलता है एक और नया बेब्लेड ट्रिगर जी। एंड हाँ, इस मैच के बाद अब अपना लेवल है 4, जो कि काफी सही है आई गेस। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं पार्क में, जहाँ हमें अपने टीममेट्स देखने को मिलते हैं, हिलरी, रे और काय।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक और नया बेब लीडर दाइची, जो हमें यहाँ पे चैलेंज करता है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग बेब लीडर है एंड अकॉर्डिंग टू दाइची ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेब लीडर है अपने गांव में। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और दाइची के साथ हमारा मैच होता है स्टार्ट। एंड दाइची के बारे में मैं तुम्हें कुछ जानने लायक चीज बता देता हूँ कि ये भी बेब्लेड सीरीज का एक मेन कैरेक्टर है और आगे चलकर ये टाइसन की टीम को भी ज्वाइन करता है। और इसके बाद जो बेब्लेड तुम्हें देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेटा ड्रैगन एंड इसके ऊपर हमें साइड से बेब्लेड की एक मूवी भी देखने को मिलती है जिसमें आई थिंक जो पूरी स्टोरी होती है वो इसके बेब्लेड स्ट्रेटा ड्रैगन पे ही होती है। ओके चलो अभी बैटल पे फोकस करते हैं। ऑल राइट, तो अभी अपना बीट बीस्ट रिचार्ज हो चुका है तो गो ड्रैगन। आई होप कि हम इसकी पावर को 0 कर दे। ओके 0 तो नहीं लेकिन काफी सही डैमेज दिया है हमने इसे। ओके इसके बाद दाइची भी रिलीज करता है अपने स्ट्रेटा ड्रैगन को एंड ये भी हमें काफी सही डैमेज देता है लेकिन हमको हराने के लिए इतना काफी नहीं है। तो इसके बाद हम यूज करते हैं थोड़े बहुत नॉर्मल अटैक्स, थोड़े कॉम्बो अटैक्स और इसे हराते हुए इस मैच को जीत लेते हैं। एंड इसके बाद दाइची हमें एक और मैच का चैलेंज देकर यहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक और बेब लीडर की जो अपने आप को जिन ऑफ द गैल बुलाता है एंड हमें एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन तभी दाइची यहाँ पे वापस आ जाता है और हमें फिर से एक मैच के लिए चैलेंज करता है लेकिन हम इसे मना कर देते हैं क्योंकि हम इसे ऑलरेडी हरा चुके हैं। एंड हम दोनों से परेशान होकर जिन ऑफ द गैल हम दोनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अभी ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे चल ही रहा होता है तभी एंट्री होती है मैक्स की जो हमें बताता है कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है कि बीबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। जहाँ इसके बाद हमें मिस्टर डिकेंसन दिखाए जाते हैं जो इसकी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं एंड बताते हैं कि सबसे पहले क्वालिफाई राउंड होगा एंड इसको पास करने वाले लोग ही आगे जा पाएंगे। एंड साथ ही एक और चीज कि इस बार हमें टैग टीम मैचेस देखने को मिलेंगे एंड ये टैग टीम प्लेयर्स डिसाइड होंगे एक प्रिलिमिनरी राउंड से जहाँ 2 ब्लॉक ए एंड बी के बीच मैच होगा जहाँ दोनों ब्लॉक से एक विनर प्लेयर सेलेक्ट होगा और वो दोनों बनेंगे टैग टीम प्लेयर्स एंड ये टीम फिर जाएगी आगे वर्ल्ड फाइनल्स में जहाँ वो कम्पीट करेंगे बाकी टीम्स के साथ। सिंपल। ओके तो इसके बाद यहाँ पे टाइसन सोच रहा होता है कि हमारी टीम में से हम किसके साथ टैग टीम बनाएंगे, मैक्स के साथ, रे के साथ या काय के साथ। इसके बाद दाइची जिसके पास कोई टीम नहीं है तो वो यहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद अपने टीममेट्स भी यहाँ से चले जाते हैं। मतलब नेक्स्ट डे ये लोग हमें बीबीए हेडक्वार्टर में मिलेंगे। ओके तो टीम के जाने के बाद हमें यहाँ पे वापस से जिन ऑफ द गैल देखने को मिलता है जो हमें एक बैटल का चैलेंज देकर यहाँ से चला जाता है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं भी तुमसे बीबीए हेडक्वार्टर में मिलूंगा तो ठीक है, बाय।